नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आने पर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। ये वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज जिस किताब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा आजकल हमारे देश का चीन के साथ काफ़ी विवाद चल रहा है सीमा को लेकर। चीन अपने गलत दावों को पेश कर रहा है और हमारी सेना उसका और हमारे जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं और जो भी रक्षा से संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं, वो उसका बहुत अच्छे तरह से जवाब दे रहे हैं और उन्होंने स्थिति को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। ऐसा ही विवाद 1960 के दशक में भी हुआ था। चीन ने हम पर हमला भी किया था, लेकिन उस समय जो हमारा जवाब था वो उतना निर्णायक भी नहीं था और उतना सही भी नहीं था। उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे, उस समय के जो राजनेता थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने सही दिशा में कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने चीन के आने वाले खतरे को सही तरीके से भापा नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने चेतावनी नहीं दी थी। कई सारे लोग, कई सारे आर्मी के ऑफिसर्स जो अ, उस क्षेत्र में थे, जिनकी पोस्टिंग उस क्षेत्र में थी, उन्होंने काफ़ी सचेत करने की कोशिश भी की थी। लेकिन उस समय के जो राजनेता थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि चीन कभी हमला करेगा। और उसका एक कारण ये भी था कि 1950 में ही चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बना था, तो उन्हें लगता था कि चीन भी जो है वो हमारी तरह भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, तो चीन भी हमारी तरह राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। वो अभी एक युद्ध करने का उसका कोई मकसद नहीं हो सकता है। लेकिन ये गलत साबित हुआ और इतिहास को उठाकर कई लोगों ने देखा भी है इस बात को कि जब भी चीन अ, अपनी मनमानी करता है, चीन जो है वो वो विस्तारवादी उसकी सोच है। वो बाकी सारे क्षेत्रों को अपने में मिलाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय के राजनेता जो सत्ता में थे या उस समय के जो राजदूत थे, वो इन बातों को नहीं समझे या फिर देखा कर दिया। कई सारे आर्मी के ऑफिसर्स भी जो थे, जो बड़े पोस्ट पे थे, उन्होंने भी जो नीचे के जो पोस्ट के जो आर्मी ऑफिसर्स थे, उनके सुझावों को, उनकी बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया और परिणाम ये हुआ कि चीन ने हम पर हमला भी किया और हमें हार का भी सामना करना पड़ा। और उस हार के बाद पूरे राष्ट्र के सम्मान को एक धक्का लगा था। अभी हमें हाल ही में अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। उस घाव को हम एक राष्ट्र की तरह उस घाव को भर ही रहे थे, तभी एक और चोट लगी हमें, और वो हमारे आन और शान पे और हमारी राष्ट्रीयता पर एक चोट लगी। तो उस समय एक कविता संग्रह छपी जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी, और आज के वीडियो में इसी कविता संग्रह के बारे में बताने वाला हूँ। ये 18 कविताओं का संग्रह है, जो 15 ऐसी कविताएं हैं जो इस संग्रह के छपने से पहले और कहीं नहीं मिलती हैं, और 3 बाकी पहले भी छप चुकी थी। क्या खास बात है इस कविता की, और रामधारी सिंह जी ने क्या सोचकर इन कविताओं को लिखा? तो आप शीर्षक देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा क्यों लिखा उन्होंने, क्या शीर्षक इस ऐसा रखने का वजह क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कोई श्रृंगार रस की कविता नहीं थी, ये सिर्फ कोई चिंतन की कविता नहीं थी। ये एक वीर रस से भरी हुई कविता है, जिसने राष्ट्र की जड़ जड़ हो चुकी चेतना को जगाने का काम किया था। भगवान परशुराम की कहानी आप सभी जानते हैं। जब वो अपनी मातृ हत्या के पाप से वो अपने मन को मुक्त नहीं कर पा रहे थे, उस पाप से वो अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे थे, वो जगह जगह भटक रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो फरसा उनके हाथ से नहीं छूटा था। कई तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिल रही थी। फिर अपने पिता के कहने पर वो
ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर आज है, आज वहाँ जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ पर वो गए थे, और वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर उनका वो मतलब वो फरसा उनके हाथ से छूट गया। कहने का मतलब है कि वो पाप से मुक्त हो गए, और फिर उन्होंने दोबारा से उस फरसे को उठाया और उन्होंने कई सारे युद्ध किए और राष्ट्र को एक किया। तो यहाँ पर भी श्री रामधारी सिंह जी यही बात को बताना चाहते हैं कि बहुत जगह शांति का संदेश हमें अपने परशुराम धर्म को अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से परशुराम ने फरसा उठाकर अनार्य जातियों का संहार किया था और राष्ट्र को एक किया था, दिनकर इन कविता से यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमें भी एक परशुराम की प्रतीक्षा है जो कि शांति का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि आज का जो समय है वो उस समय के युद्ध की बात कर रहे थे। जो आज का समय है वो हमें एक परशुराम चाहिए, हमें शांति के संदेश या फिर कबूतर उड़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जो बंद कमरों में जो संदेश लिखते थे, जो आदेश लिखते थे, उनको कुछ समझ नहीं थी और उन्होंने गलत गलत संदेश देकर और हमेशा शांति का ही पाठ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो उस समय की जो सामरिक आवश्यकता थी, जो एक अंदर के ज्वाला को जगाने की आवश्यकता थी, अंदर के पौरुष को जगाने की जो आवश्यकता थी, उस चीज़ को उन्होंने नकारा, और जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे राष्ट्र को हार का सामना करना पड़ा, पूरे राष्ट्र के मान पर और आन पर एक घात पहुंचा है। और उन्होंने कहा कि समय में बार बार इस इतिहास में आगे जाकर हमेशा भविष्य में आगे जाकर हमेशा ये सब चीज इनके ऊपर प्रश्न उठाए जाएंगे। तो इससे रामधारी सिंह जी एक आशावादी भी हैं, एक आशा भी करते हैं कि एक परशुराम कोई जन्म लेगा। और हम सभी किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, यह हमारे सभी के अंदर की बात है कि हमें अपने पौरुष को नहीं त्यागना चाहिए। और एक कविता में तो ये भी बताते हैं कि अगर गांधी को बचाना है तो तुम्हें गांधी से दूर भी होना होगा, मतलब अहिंसा को छोड़ना होगा और युद्ध क्षेत्र में हिंसा करना ही होगा। मनुष्य बनकर तुम युद्ध क्षेत्र में नहीं जीत सकते हो, और तुम्हें अगर युद्ध क्षेत्र में विजय पानी है तो तुम्हें एक जानवर का ही रूप लेना होगा और दुश्मन की हत्या करनी होगी। तो बहुत ही मजबूत शब्दों से और बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है जो कि आपके अंदर के ज्वाला को जगाती है, और यही काम इनका भी है और इन्होंने किया है। और ये सिर्फ राष्ट्र को नहीं बोल रहे हैं, ये इन्होंने खुद के ऊपर भी एक जिम्मेवारी कविता के माध्यम से बताई है कि मेरे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि रामधारी सिंह जी, जैसे कि आप जानते हैं, रामधारी सिंह जी की कविता उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध है और वो श्रृंगार रस से भरी कविता है। तो ये कहते हैं कि आज का समय वो श्रृंगार वाले कविता लिखने का नहीं है। जो कवि भी हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी है कि वो ऐसी कविताएं लिखें जिनको पढ़कर राष्ट्र के परशुराम धर्म को जागृति मिले और वो अपने पौरुष को अपनाएं, मेहनत करें और शस्त्र को उठाएं। जब तक शस्त्र नहीं उठाएंगे तब तक शांति की भी रक्षा नहीं होगी। तो आप पढ़िए इस कविता संग्रह को, काफी अच्छी, आप जरूर पढ़िए इस कविता संग्रह को, बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज के समय आज का जो हमारा ये समय चल रहा है, जो चीन से विवाद चल रहा है, आज का समय और वो 1960 का जो समय था, इसके बारे में एक तुलना करने के लिए भी आपको एक काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो आप जरूर पढ़िए इस किताब को, परशुराम की प्रतीक्षा। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब के साथ। तो और ये रिव्यू कैसा लगा, ये कविता कैसी लगी, आप जरूर पढ़कर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब की चर्चा के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।